14 नवंबर यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। इस दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बताते हैं कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। कितनी अच्छी बात कही, लेकिन ये बातें तो हर कोई जानता है। तो ऐसा क्या खास किया था चाचा नेहरू जी ने कि उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा? सही मायने में कहें तो कुछ भी नहीं। जैसे हर आम इंसान बच्चों के साथ व्यवहार रखता है, वैसा ही व्यवहार उनका भी था। तो 27 मई 1964 को उनके निधन के बाद लिया गया ये फैसला सही था या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारे थॉट्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। पहले भारत में 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था क्योंकि 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था। लेकिन 1964 में हमारे देश में ये परंपरा बदल दी गई, जो कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि किसी भी दिन को मनाने के लिए उसके पीछे ठोस रीजन का होना बहुत जरूरी है, ताकि उस रीजन की वजह से हम लोग कुछ नया सीख पाएं और उनसे कुछ प्रेरणा ले पाएं। भारत ने 1964 में ये परंपरा बदली तो सही, पर दिन चुनने में गलती कर दी क्योंकि बचपन से ही स्कूल की हिस्ट्री से लेकर समाज में भारतीय स्वतंत्रता की मिस्ट्री तक उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इसीलिए जरूरी था कि तब भारतीय इतिहास के ऐसे स्वर्णिम दिन को चुना जाता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद दुर्भाग्यवश आपको भी 27 दिसंबर 1704 को शहीद हुए उन बालकों के बारे में नहीं पता होगा जिनकी उम्र केवल 5 और 8 वर्ष थी। बात तब की है जब मुगल भारत पर राज कर रहे थे और उस समय उनका बादशाह था औरंगजेब। यूं तो सभी मुगल बादशाह इस्लाम कबूल न करने पर हिंदुओं की लाश तक नौच खाते थे, लेकिन औरंगजेब इनसे भी 4 कदम आगे था। उसके जुल्मों से पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ था और उस वक्त उसके खिलाफ आवाज उठाई दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने निर्बल हो चुके हिंदुओं में नया उत्साह और जागृति पैदा करने का मन बना लिया और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुरा साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी का विरोध करते हुए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान और उनके साथियों ने सन 1704 में उन पर आक्रमण कर दिया। 7 महीनों तक लड़ाई चली, लेकिन मुगल गोविंद सिंह जी को हरा नहीं पाए। बताते हैं कि मुगलों ने गुरुजी से किला खाली करने की विनती की और कुरान की कसम खाकर कहा कि उन पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। 20 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोविंद सिंह जी ने किले को खाली कर दिया और गुरुजी सेना के साथ रोपड़ की ओर कूच कर गए। जब इस बात का पता मुगलों को लगा तो उन्होंने सारी कस्में तोड़ डाली और गुरुजी पर हमला कर दिया। तब सिरसा नदी पर गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और छोटे साहिबजादे माता गुजरी के साथ रह गए। लड़ते लड़ते सिखों ने सिरसा नदी पार की और चमकौर की गढ़ी में गुरुजी और बड़े साहिबजादों ने मोर्चा संभाला। इस जंग में 80,000 मुगलों से केवल 40 सिखों ने मुकाबला किया था। जब सिखों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर उन्हें मैदान में भेजा, जिनमें बड़े साहिबजादे भी शामिल थे। और उस वक्त बड़े साहिबजादों में बाबा अजीत सिंह की उम्र 17 साल थी, जबकि बाबा जुझार सिंह की उम्र केवल 13 साल थी। छोटी सी उम्र में मुगलों से मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए। दूसरी ओर माता गुजरी के साथ छोटे साहिबजादे सूबेदार वजीर खान के हाथ लग गए। वजीर खान ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने बेझिझक मना कर दिया। लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन्हें हर तरह से झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़िग रहे और आखिर में मुगलों ने उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी किया। फतवे के अनुसार 27 दिसंबर 1704 को छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुना जाने लगा। वजीर खान अंत तक साहिबजादों से इस्लाम कबूल करने के लिए कहता रहा, पर उन बाल वीरों ने हर बार बेहिचक और पूरी दृढ़ता से कहा तो केवल ना, और यही कहते हुए वो शहीद हो गए। अब आप खुद से पूछिए कि बाल दिवस किस दिन मनाना चाहिए, और जब जवाब मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।